नमस्कार। गाजा इस वक्त अपने सबसे क्रूर दौर से गुजर रहा है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने कही है। भूख की तड़प इतनी थी कि जो ट्रक मदद के लिए गाजा में हाल ही में भेजे गए, उन्हें लूट लिया गया। 7 अक्टूबर को इजराइल में जो हमला हुआ, उसका बदला इजराइल अभी तक ले रहा है। गाजा के अभी के हालात क्या हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गाजा में फिलिस्तीनी लोग युद्ध के सबसे क्रूर दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल को मदद भेजने की इजाजत देनी चाहिए और उसमें सहयोग भी करना चाहिए। दरअसल इजराइल की तरफ से लंबे समय बाद कुछ राहत देते हुए खाने और जरूरी सामान के ट्रकों को गाजा में जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन भूख की तड़प इतनी थी कि इन ट्रकों को लूट लिया गया। लेकिन एक तरफ इजराइल ने खाने की चीजें तो भेजी, वहीं दूसरी तरफ उन पर बम भी बरसा दिए। 23 मई को हुए हमले में 71 लोगों की जान चली गई है। हवाई हमलों में कम से कम 71 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। कई लोग मलबे में दमे हुए हैं। गुटेरेस ने कहा, गाजा में मदद बहुत कम पहुंच रही है, जबकि जरूरत बहुत बड़ी है। ये तो बस एक चम्मच की मदद है, जबकि यहाँ मदद का सैलाब चाहिए। हाल के दिनों में 400 ट्रकों को गाजा भेजने की इजाजत मिली थी, लेकिन केवल 115 ही पहुंच पाए। गाजा में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। WFP ने बताया है कि उसके 15 ट्रकों को साउथ गाजा में लूट लिया गया। संगठन ने कहा कि भूख, डर और अनिश्चितता के कारण हालात और बिगड़ रहे हैं। उन्होंने इजरायली अधिकारियों से अपील की है कि और ज्यादा और तेजी से मदद भेजी जाए। लेकिन इजराइल एक तरफ तो दुनिया के दबाव में चंद ट्रकों को गाजा में भेजता है, तो दूसरी तरफ उन पर हवाई हमले भी कर देता है। गाजा में 2 मार्च के बाद 19 मई को पहली बार फिर से राहत सामग्री भेजनी शुरू की गई। इजरायली नाकाबंदी की वजह से वहां खाने और दवाओं की भारी कमी हो गई थी, जिस वजह से हालात अकाल जैसे हो गए थे। 14,000 से ज्यादा बच्चे अगले कुछ दिनों में भुखमरी का शिकार हो सकते हैं, ऐसा डेटा सामने आया है। गाजा के मौजूदा हालात पर फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, आयरलैंड, सऊदी अरब और यूनाइटेड नेशन के सदस्य देशों सहित 80 देशों के एक संयुक्त रिप्रेजेंटेटिव ने एक संयुक्त बयान जारी किया था। इस बयान में गाजा के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की गई है। संयुक्त राष्ट्र के 80 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल ने एक मैनिफेस्टो पर सहमति जाहिर कर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ को बनाए रखने और लड़ाई या फिर संघर्ष के वक्त में आवाम की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। हालांकि एक कड़वा सच ये भी है कि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल गाजा पर कहर बनकर टूट रहा है। इजरायली हमलों में तकरीबन 54,000 नागरिक अब तक मारे गए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन हमलों को रोकने और फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों को बहाल करने में असफल रहा। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2023 से शुरू हुए गाजा इजराइल संघर्ष में तकरीबन 54,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं 23 मई को हुए इजरायली बमबारी में 107 फिलिस्तीनी मारे गए और 247 घायल हुए हैं। दोस्तों, अगर आंकड़ों की माने तो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में जिन लोगों की मौत हुई, उस हर एक मौत के बदले इजराइल ने फिलिस्तीन के 33 लोगों को मारा है। 7 अक्टूबर को इजराइल के 1,616 लोगों की मौत हुई। वहीं गाजा में तब से अब तक करीब 54,000 लोगों की मौत हो गई है। इनमें लगभग 18,000 बच्चे शामिल हैं। उनमें भी 825 बच्चे वो हैं जो 1 साल से कम की उम्र के थे। इन 19 महीनों में 274 बच्चे पैदा हुए और मारे गए, जबकि 28,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां मारी गई हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं या फिर अपंग हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए हमलों में अब तक 53,844 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और तकरीबन 1.5 लाख फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। इन हमलों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि गाजा में नरसंहार का युद्ध अब खुलकर सामने आ गया है। इजराइल ने जब मार्च में सीज फायर का उल्लंघन किया, तो इसके बाद से हमले तेज हो गए। ये हमले पूरी दुनिया की आंखों के सामने हो रहे हैं, लेकिन दुनिया की खामोशी और उदासीनता ने फिलिस्तीनियों को और अलग थलग कर दिया है। वो मजबूर हो गए हैं ट्रकों को लूटने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली है। हमास को खत्म करने के नाम पर इजराइल लगातार कहर बरसा रहा है। हालांकि आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।